बेसिकली ये जो गिल नट्स आप देख रहे हैं ना, वी आर बर्निंग इट। तो ये जो जला रहे हैं हम, ये असली इट्स एन इलीगल वे ऑफ फिशिंग। इलीगल फिशिंग के लिए सम सेक्शंस ऑफ द फिशरमैन कम्युनिटी यूज कर रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें ऐसे फिशिंग से छोटे जो बच्चे हैं या होलसेल ये जो जिसके जैसे हो ना लेजिटिमेट एंड डिस्क्रिमिनेट फिशिंग, जैसे छोटी बच्चों को छोड़ना, बच्चों को बड़े मछलियों को पकड़ना, वो हो नहीं हो सकता। तो ये लेजिटिमेट फिशिंग, इसे एक वे ऑफ पोचिंग, तो इसको रोकने के लिए ये हम क्या करते हैं, वी सीज इट। एंड मोस्टली जो आप देख रहे हैं, मेरे जो एम्प्लॉयज आपने देखे, दे डू इट इन द नॉक्टर्नल रेड्स। रात को ये रेड्स करते हैं और पकड़ते हैं। तो देन एज एंड व्हेन दे गेट accumulated in sufficient number, हम वी कंसाइन इट टू द फायर। 2000 ये जो नेट्स है उनको डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन एक चीज़ है, मैं आपके माध्यम से आपके वसातत में लोगों से अपील करता हूँ, खासकर ऑल सेक्शंस ऑफ द फिशरमैन कम्युनिटी, कि वो इस काम में मुलविस ना रहें, ताकि हमारा जो है ये टाइम और एनर्जी वो दूसरों जो है ना पॉजिटिव एक्टिविटीज, वी आर फोर्स्ड टू डू नॉकडाउन रेड्स एंड समटाइम्स इट गोज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स व्हेन वी कैच होल्ड ऑफ देम। तो दूसरा है कि जो सस्टेनेबल लाइव स्टॉक्स वो पॉसिबल नहीं रह पाते हैं। इफ इट गोज सो रैम्पेंट, देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर फ्यूचर फिशिंग। बेसिकली आप इलीगल एक्टिविटी या क्राइम का एक होता है, यू कैन मिनिमाइज इट, यू कैन नॉट एलिमिनेट इट। और दूसरा है जो हमारा पहले टाइम पे जो हमारा रिक्रूट था, स्टाफ स्ट्रेंथ थी, वी आर सफरिंग फ्रॉम द पॉसिटी ऑफ द स्टाफ। तो जो हमारा स्टाफ है वो कम है, तो उसकी वजह से फिर भी वी मैनेज इट। ये जो मैडम है उनने 2-3 बोट लाए हैं, मोटर बोट्स, दे डू इट, दे डू देयर एटमोस्ट एंड वी डू इट रेगुलरली। वी नेवर अलाउ इट टू गो अनचेक्ड एंड वी हिंडर इट, वी पनिश द पीपल, वी पेनलाइज द पीपल whosoever is found in such type of activity। जी देखिए, एज एंड व्हेन वो डिपेंड्स अपॉन द एग्जिजेंसी ऑफ द सिचुएशन। अगर उन्हें कभी इफ दे गेट अ बिगर हॉल, अगर इनको कभी लगे मतलब उन्हें भी एक बहुत बड़ा हॉल पकड़ा है एंड दे हैव कॉट अ मैन हु कैन पे, तो उसको उसी के हिसाब से हम कंपनसेशन उससे लेते हैं। वी ट्राई टू मेक इट अ डेटरेंट। देखिए, किसी को पनिश करना, दैट इज नॉट ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ द लॉ। द स्पिरिट ऑफ द लॉ इज टू डेटर इट, stop it, so that there can be possible the sustainable। बेसिकली ये एक लालच, ग्रीड का है ये। अदरवाइज इट इज जिस अगर ये आगे जाके बड़ी सस्टेनेबल फिशिंग के लिए ये ठीक है कि वी डू इट प्रॉपर, वी डू द लीगल फिशिंग विच इज अलाउड बाय द लाइसेंस। अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रीडिंग सीजन चल रहा है और ब्रीडिंग सीजन में भी जो है इलीगल फिशिंग डल में कई कई जगहों पे जो है की जा रही है, तो उसको रोकथाम करने के लिए आपके डिपार्टमेंट की क्या प्रक्रिया है? ये जो डिपार्टमेंट है, खासकर जो मैडम है यहाँ बैठी है, उनके साथ आपने पहले बात भी की, शी हैज एक्टिवेटेड द स्टाफ। हमारा जो स्टाफ है बहुत डेडिकेटेड है, तो कुडोज टू देम। ये मैंने देखा है, अगर आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं डेली देखता हूँ, दे आर डूइंग द नॉकडाउन लेडीज। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी मुलविस हो, लेकिन यू कैन नॉट स्टॉप अ मैन। देखिए, कहाँ समवन हु इज ग्रीडी, हु इज हेल बेंट, won't stop it, he won't be deterred, but we punish, we caught the people, वो हमको सफर करते हैं, उनसे कंपनसेशन लेते हैं और उनसे, so that the process does not go unchecked, it does not go unhindered।